क्या आप कभी ऐसे उलझे हुए महसूस करते हैं कि मानो आप अपने ही दिमाग के जाल में फंसे हुए हैं? क्या आप कभी ये सोचते हैं कि इससे कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता? अगर हां, तो द अनटेदर्ड सोल आपके लिए ही है। एक रहस्य खोलती यात्रा सिंगर की लिखी ये किताब आपको एक अनोखी यात्रा पर ले चलती है, जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से परे जाकर एक द अनटेदर्ड सोल बन सकते हैं। यह ऐसी यात्रा है जहां आप खुद को बिल्कुल नए रूप में पाएंगे। आप सीखेंगे अपने मन को मित्र बनाना और उसका प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करना, अपनी चेतना को जगाना और उसे अपने अनुभवों से ऊपर उठाना, अपने अंतर्मन की सुनना और अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप सामने लाना। द अनटेदर्ड सोल आपको तनाव और चिंता से मुक्ति दिला सकती है, आपके जीवन में खुशियों और संतुष्टि का संचार कर सकती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सशक्त बना सकती है। यह किताब आपके रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जिससे आप एक अधिक शांत और सार्थक जीवन जी सकें। आज ही शुरू करें अपनी यात्रा। चाहे आप किसी भी मोड़ पर हों, द अनटेदर्ड सोल आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का द्वार खोल सकती है। तो देर किस बात की? अभी इस ऑडियो बुक समरी को सुने और अपनी यात्रा की शुरुआत करें। हर व्यक्ति का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वहां पर आने के बाद उसे लगता है कि अब उससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। उसे लगने लगता है कि सारा खेल उसके खिलाफ खेला जा रहा है और वो जीतने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वो वक्त है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। ये बात एक हद तक सच है। दुनिया में बहुत कुछ है जो कि आपके काबू में नहीं है। लोग क्या कहेंगे? मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा? एग्जाम का पेपर हार्ड आ गया तो क्या होगा? इस तरह की चीजों पर आपका काबू नहीं है और इसके बारे में आप जितनी ज्यादा चिंता करेंगे, आप अपने ब्रेकिंग पॉइंट के उतने करीब आ जाएंगे। माना कि रास्ते कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हार मान लेने से वो रास्ते आसान नहीं हो जाएंगे और ना ही आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लोकतंत्र में आपको वोट देने का हक तो है, लेकिन उसका नतीजा आपके हाथ में नहीं है। आपका वोट करोड़ों वोटों में से एक है और नतीजा उन सभी वोटों को मिलाकर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट देना बंद कर दें। इससे आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं और आपके हाथ में जो था, आपको उससे भी हाथ धोना होगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए आपने कोई नई वेबसाइट खोली है, लेकिन उस पर लोग नहीं आ रहे हैं। आप मार्केटिंग कर करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी साइट को ज्यादा लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप काबू नहीं कर सकते। आप किसी से जबरदस्ती अपनी वेबसाइट नहीं इस्तेमाल करवा सकते। आप अपनी सर्विस को अच्छा बना सकते हैं और लोगों की जरूरतों को समझकर अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपको वो मिल सकता है जो आप चाहते हैं। लेकिन इस हालात में अपनी वेबसाइट बंद कर देने से आप कहीं नहीं जाएंगे। तो उसकी चिंता मत कीजिए जो कि आपके काबू में नहीं है, और उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए जो आप काबू कर सकते हैं। आप कितनी बार छोटी छोटी चीजों से दुखी हुए हैं, जैसे कि किसी दोस्त का आपके साथ मूवी जाने के लिए मना कर देना या किसी का आपके बालों को क्रिटिसाइज करना। उनकी बातों ने आपको इतना दुखी किया कि आपने दर्द से बचने के लिए खुद को बदलने की कोशिश की। मोनिका भी ऐसी ही थी। जब भी उनके दोस्त उनके साथ समय नहीं बिता पाते थे, तो वह इसे पर्सनली ले लेती थीं। उन्हें लगता था कि उनके दोस्त उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने खुद को ज्यादा फ्रेंडली और आउटगोइंग बनाया। उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया और अपने दर्द को अपने दिल में दबा दिया। ऐसा करके वो पूरी तरह से फ्री महसूस नहीं कर रही थीं। मोनिका का हर काम सोशल दर्द से बचने पर फोकस्ड रहता था। वह हर काम उस दर्द से बचने के लिए करती थीं। एक दोस्त का बिजी होना इतना दर्द कैसे पहुंचा सकता है? यह दर्द मोनिका के सोशल रिजेक्शन के असली दर्द से जुड़ा हुआ है। उनका सोशल रिजेक्शन से जुड़ा एक दर्द है जो कभी ठीक नहीं हुआ, जिससे वह इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। उनके दोस्त का मना करना शायद उन्हें इतनी चोट नहीं पहुंचाता अगर उनके दिल में पहले से दर्द नहीं होता तो। इसलिए खुद से पूछिए कि आपके दिल में किस तरह का दर्द भरा हुआ है।
इससे आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं इस बारे में काफी कुछ पता चलेगा। हो सकता है कि अनजाने में आप मोनिका की तरह ही हों। हो सकता है कि आपने अपने दिल में दर्द छुपा रखा हो जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा हो। आपको छोटी छोटी चीज दुखी कर देती है क्योंकि उसकी जड़ अंदर तक फैली हुई है। जितनी बार आप दर्द महसूस करते हैं उतनी बार उस पर एक नई लेयर आ जाती है। अगर आप मोनिका की तरह नहीं बनना चाहते तो अपने अंदर के दर्द को शांत कीजिए। इसका मतलब है अपने अंदर उस दर्द को बहते हुए महसूस कीजिए और अपनी जिंदगी को उसके आसपास मत बनाइए। दर्द कुछ समय के लिए होता है तो इसके गुलाम मत बनिए। खुद को बिना डर के जिंदगी जीने और उसके मजे लेने दीजिए। दर्द जिंदगी का एक आम और जरूरी हिस्सा है। आप इससे कभी बच नहीं सकते क्योंकि यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आप अपनी पूरी जिंदगी दर्द से बचते हुए नहीं बिता सकते क्योंकि आखिर में आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे कि आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खुद को दर्द से आजाद करने के लिए आपको एक नजरिया अपनाने की जरूरत है। दुनिया रहने के लिए बहुत बड़ी जगह है। आप दुनिया के करोड़ों लोगों में से एक हैं तो क्यों अपनी जिंदगी को दूसरों को इंप्रेस करने में बर्बाद करें और उनकी उम्मीदों के हिसाब से जिए। वह आपके शर्मिंदगी भरे पल याद नहीं रखेंगे। सिर्फ आप ही हैं जो उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। अपने अंदर के दर्द को जाने दीजिए क्योंकि अगर आप उन्हें अपने पास रखते हैं तो वह सिर्फ बढ़ते जाएंगे। आपका दर्द आपके फ्यूचर के फैसलों और थॉट्स को इफेक्ट करने लगेगा, उसे शेप देने लगेगा। आपका ट्रू सेल्फ यानी आप असल में कौन हैं, वो आपके अंदर भरे दर्द के कई लेयर के नीचे छुपा हुआ है। आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल को पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उन्हें दर्द के नीचे छुपा कर रखा है। दर्द ही वो कीमत है जो आप आजादी के लिए चुकाते हैं। अपने दर्द को अपनाकर खुद को आजाद कीजिए। इसे महसूस करने से डरिए मत क्योंकि यही जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का सही तरीका है। क्या आपने कभी अपने दिमाग के अंदर एक आवाज सुनी है? क्या आपने कभी अपने दिमाग में खुद के साथ बातचीत की है? क्या आपने कभी एक ऐसी आवाज सुनी है जो आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसे बता रही हो? अगर इन सवालों के लिए आपका जवाब हाँ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह नॉर्मल है। आपके दिमाग के अंदर यह आवाजें जो आप सुनते हैं वह आपकी डेली लाइफ के बारे में मेंटल डायलॉग हैं। यह आपको आपकी जिंदगी जीने, फैसला लेने और ऑब्जर्व करने में मदद करती हैं। लेकिन कई बार ये थॉट्स परेशान करने वाले हो सकते हैं। यह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। इस आवाज को हमेशा हर चीज के बारे में कुछ न कुछ बोलना होता है। जब आप कोई फैसला ले रहे होते हैं तब भी यह आवाज एक साइड से दूसरी साइड में बदलती रहती है। यह शुरुआत में पॉजिटिव साइड में हो सकती है लेकिन जैसे ही नई इंफॉर्मेशन मिलती है यह तुरंत नेगेटिव साइड में चली जाती है। अपने दिमाग के अंदर कभी ना खत्म होने वाली बात से डील करना स्ट्रेसफुल हो सकता है। खुद को आजाद करने के लिए उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। उस आवाज को ऐसे किसी चीज की तरह सोचिए जो आसानी से आ और जा सकता है। किसी एक असली इंसान से बात करने की ही तरह आप इस आवाज को सुनना या इससे बात बंद करना चुन सकते हैं। उस आवाज को सुनने से आपकी जिंदगी में अच्छे से ज्यादा बुरा होगा। यह आपको ऐसी कई चीजों के बारे में चिंता और स्ट्रेस महसूस करवाएगा जो जरूरी नहीं है। आप और वह आवाज एक नहीं है। इस चीज का एहसास होने का मतलब है पर्सनल ग्रोथ। जो वह आवाज कहती है आप उसे सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो वह आवाज कहती है वह सब सच है। इस तरह से आप चीजों को जाने दे सकते हैं और उन चीजों के बारे में चिंता कम कर सकते हैं जो अहमियत नहीं रखती। ज्यादातर समय वह आवाज सिर्फ बेकार की बातें कहती हैं। उसका बाहरी दुनिया में कोई असर नहीं होता। यह सिर्फ आपके अंदर बदलाव ले आती है। बेथ की सिचुएशन को देखते हैं। बेथ मैनहट्टन की टॉप कंपनियों में से एक की मैनेजर है। कल उनके करियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। वह अपने ऑफिस से 1 घंटा दूरी पर रहती हैं, इसलिए उन्हें ऑफिस पहुंचने में अक्सर देर हो जाती है। उस खास दिन की सुबह बेथ लगातार सोच रही थीं कि काश आज बारिश ना हो
ताकि मैं समय पर ऑफिस पहुंच पाऊं। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकली, बारिश शुरू हो गई। बेथ की सिचुएशन दिखाती है कि कैसे आपकी सोच यानी आपके थॉट्स असली दुनिया को नहीं बदलते, भले ही आप इसके बारे में कितनी भी गहराई से सोचें। इससे मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। ज्यादातर समय वह आवाज सिर्फ बेकार की बातें कहती है। उसका बाहरी दुनिया में कोई असर नहीं होता। यह सिर्फ आपके अंदर बदलाव ले आती है। अगर वह आवाज इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है तो वह बोल ही क्यों रही है? तो उस आवाज के होने का एक कारण है। हालांकि इसका बाहरी दुनिया पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन इससे आपको फर्क पड़ेगा। यह आवाज आपको दुनिया और उसकी सारी चीजों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कराती है। कुछ लोगों के लिए सच्चाई बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, इसलिए वह कंफर्ट पाने के लिए उस आवाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर बताए गए एग्जाम्पल में बेथ कितना भी क्यों ना चाहे कि बारिश ना हो, वह मौसम को नहीं बदल सकती। लेकिन कुछ ना करने के मुकाबले मन में बोलने से उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था। इससे उन्हें उस चीज पर थोड़ा सा कंट्रोल होने का एहसास हुआ जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? अगर आप कल मरने वाले हैं तो आज अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो आप अलग तरह से कर सकते थे? मौत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम सभी को पता है कि हम सब एक ना एक दिन जरूर मर जाएंगे। बात बस इतनी है कि हमें यह नहीं पता कि हम कब मरेंगे। वो दिन आज भी हो सकता है, कल जब हम सो रहे हों तब भी हो सकता है, या फिर अगले दिन ऑफिस जाते समय भी। ये जानते हुए भी हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम अब भी हम जो करना चाहते हैं उसे लिमिट कर देते हैं। आपका डर आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से नहीं जी सकते। आप इस बारे में चिंता करते हैं कि आप एक अच्छा फ्यूचर पाने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके कारण आप आज में जीना और अभी के पलों को महसूस करना भूल जाते हैं। और जब मौत आती है तो आप उससे डरते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप अब भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो मौत से डरने का कोई कारण नहीं है। तो हम ऐसे क्यों नहीं जीते जैसे यह हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो? मान लीजिए कि यह आपके जीवन का आखिरी हफ्ता है, तो आप इसे कैसे जिएंगे? आप हर दिन वह करते हुए जिएंगे जो आपके दिल को खुशी देता हो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप मौत को अपनाना सीख जाते हैं तो आप बिना पछतावे के जी पाएंगे। आप उन चीजों को करने के लिए ज्यादा खुल जाएंगे और बहादुर बन जाएंगे जो आप सच में करना चाहते हैं। यह आपकी आत्मा को जो वह चाहती है वह करने के लिए और आपको जो जिंदगी मिली है उसे अप्रिशिएट करने के लिए आजाद कर देगा। इसलिए मान लीजिए कि मौत आपकी सच्चाई है। इसके बारे में बात करने में डरिए मत। किसी समय पर आप सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाएंगे और जो पीछे बच जाएंगी वो हैं आपकी यादें। भले ही आपने एक अच्छी जिंदगी जी हो या पछतावे भरी जिंदगी। इसलिए इस बारे में सोचें कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं और आप दुनिया को कैसे छोड़ना चाहते हैं। गैब वो है जिसे आप परफेक्ट आदमी कहते हैं। उन्हें एक सक्सेसफुल करियर पाने और जो चाहे वह खरीदने के लिए जो जो करना है उन सभी चीजों का उन्होंने प्लान बना लिया है। लेकिन इसके बाद भी गैब को किसी चीज की कमी महसूस होती है। उन्होंने एक ब्राइट फ्यूचर के लिए खुद को काम में डुबो दिया है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि वह जी नहीं रहे हैं। हर दिन भविष्य की चिंता उन्हें खाए जाती है। गैब अभी के समय में जीना और हर दिन को अप्रिशिएट करना भूल गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है तो उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया। गैब ने फ्यूचर के लिए लगातार चिंता करना छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद जाने दी है। उन्होंने वह चीजें करनी शुरू की जो वह करना चाहते थे। गैब जहां घूमना चाहते थे वहां घूमने गए और अपने पैशन और हॉबीज को फॉलो करने लगे। उन्होंने सोचा कि वह इस दुनिया को पछतावे के साथ नहीं छोड़ना चाहते। गैब ने उन चीजों को अप्रिशिएट किया जो जिंदगी ने उन्हें दी हैं और मौत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि अब जब मौत आएगी तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा।
उन्होंने उन सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया है जो वह चाहते थे। इनर एनर्जी यानी आपके अंदर की एनर्जी सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए टॉपिक्स में से एक है। ज्यादातर समय लोग बाहरी एनर्जी पर फोकस करते हैं। यह वह एनर्जी है जो आप चलने, दौड़ने या कुछ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी उस एनर्जी के बारे में बात नहीं करता जो आप सोचने, महसूस करने या किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर बार जब आप कुछ महसूस करते हैं या सोचते हैं तो आप अंदरूनी यानी अपने अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यह आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट तरह की एनर्जी में से एक है। सिर्फ कुछ याद करने में भी अंदरूनी एनर्जी की जरूरत होती है। इनर एनर्जी आपके अंदर से आती है। इसका सोर्स आपके अंदर है। यह आपके खाने या सोने पर डिपेंड नहीं करती। यह आपके पास हमेशा होती है और कभी खत्म नहीं होती। आपकी इनर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। यह तब भी आपके अंदर रहेगी जब आप 80 साल के हो जाएंगे। जब आप एनर्जी को बंद कर देते हैं तब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। आप जब चाहें तब इस एनर्जी को खोल या बंद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैक्स को देखते हैं। मैक्स अभी अभी अपने प्यार फ्रांसीन से मिले हैं। उन्होंने 2 साल तक डेट किया। इन 2 सालों में मैक्स ने सबसे अच्छी एनर्जी महसूस की। उन्होंने दुनिया भर की खुशियां और प्यार महसूस किया। मैक्स और फ्रांसीन के बीच में कोई भी दुख भरा समय नहीं था। उन 2 सालों में मैक्स ने अपनी इनर एनर्जी खोल दी। उन्होंने इसे खुद में बहने दिया और बहुत खुशी महसूस की। अब 2 साल बाद मैक्स और फ्रांसीन अलग हो चुके हैं। फ्रांसीन को कोई और मिल गया है जिसे वह डेट करना चाहती है। मैक्स का दिल टूट गया और वह डिप्रेस हो गए। अब ना वो सो पा रहे थे, न खा पा रहे थे और ना ही अपना अपार्टमेंट साफ कर रहे थे। उनके अलग होते ही मैक्स ने अपनी इनर एनर्जी को बंद कर दिया था। उन्होंने इसे अपने अंदर बहने से रोक दिया और खुद को अंधेरे से घेर लिया। उन्होंने इसे ना पाने का फैसला लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपने अंदर कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। तो महीनों उन्होंने अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए या सोते हुए बिता दिए। उनकी एनर्जी फ्लो में तुरंत आया बदलाव। एनर्जी से भरे होने से लेकर कुछ भी महसूस ना करने तक, यह सब उनके अपने इनर एनर्जी को बंद करने का नतीजा था। आपके अंदर कई एनर्जी चैनल बहते हैं। योग साधना करने वाले योगी इन एनर्जी सेंटर्स को चक्र कहते हैं। जिस चक्र को ज्यादातर लोग जानते हैं वह है दिल। आपके अंदर बहने वाली एनर्जी को अलग अलग स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। साउथ में इसे स्पिरिट कहते हैं तो वहीं चाइनीज मेडिसिन में से चियाई कहते हैं। जो भी हो, यह वही एनर्जी है जो आपके पास है और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप हमेशा इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे जब तक आप इसे पाने की इच्छा रखेंगे। आप जब तक इसके एनर्जी फ्लो को खुला रखेंगे तब तक आप में कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। इसे खुला रखने का ट्रिक है यह सीखना कि कैसे इसे कभी बंद नहीं करना है। अगर आप कभी भी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करेंगे तो यह हमेशा आपके अंदर आती रहेगी। आपके चक्र को खुला रखने का कोई सटीक मैनुअल नहीं है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ज्यादातर लोग अपने चक्र को अपने इमोशंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर कंट्रोल करते हैं। जब वह कुछ बुरा महसूस करते हैं तो वह अक्सर अपने एनर्जी फ्लो को बंद कर देते हैं। तो इसे खोने से बचने के लिए अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिए। खुद से पूछिए, क्या यह मेरी एनर्जी बंद करने लायक है? इसका जवाब हमेशा ना होगा। एक बार जब आपको अपने चक्र को खुला रखने की आदत हो जाएगी तो आप यह भी भूल जाएंगे कि इसे बंद कैसे करना है। खुश होना आसान है। कैसे? चाहे जो भी हो जाए अपनी जिंदगी में खुशियां खोजिए। बिना किसी अगर मगर या शर्त के खुश रहिए। आप अक्सर उन चीजों पर शर्त लगा देते हैं जो आपको खुश कर सकती हैं, जैसे अच्छे ग्रेड्स पाना, एक परफेक्ट पार्टनर खोजना या फिर एक अच्छी गाड़ी खरीदना। लेकिन आप ठीक ठाक ग्रेड्स पाकर, सिंगल रहकर और एक सिंपल गाड़ी चलाकर भी खुश हो सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि छोटी छोटी खुशियों पर फोकस करना है और आपके पास जो है उससे जिंदगी का मजा लेना है। जिंदगी में आपकी उम्मीदों में फंसे रहने के अलावा भी बहुत कुछ है।
तो फिर आपको क्या खुश कर सकता है, इस पर शर्तें क्यों लगाना? आप बस अपनी जिंदगी में खुशियों पर लिमिट लगा रहे हैं। याद रखिए, क्या होगा आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिंदगी आपको कई ऐसी मुश्किलें दे सकती हैं जहां चीजें आपके हिसाब से ना हों, आपकी शर्तें और उम्मीदें पलों में टूट सकती हैं, लेकिन आप इन हालातों में भी खुश रहना और निराश ना होना चुन सकते हैं। यह आपकी चॉइस है कि आप अपने एक्सपीरियंस में खुशी खोजते हैं या नहीं। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, दुखी होने के लिए नहीं। दर्द और तकलीफ सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं, जो हमारी खुशियों को और ज्यादा खास बनाते हैं। आइए उस दर्द और तकलीफ में डूबे रहने के बजाय उनसे कुछ सीखते हैं। आपको खुश रहने का फैसला लेना होगा, क्योंकि यह चॉइस और कमिटमेंट दोनों ही है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में अनचाही घटनाएं आती जाती रहती हैं। ऐसा कुछ होता ही रहेगा जो आपको चोट पहुंचाए या फिर आपकी शांति को डिस्टर्ब कर दे। लेकिन बात यह है कि वह बस घटनाएं हैं। ये चीजें ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं या आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। आपको खुश रहना है या नहीं, ये चुनने वाले आप ही हैं। खुश रहने का राज है अपने दिल को खोलना। अपने अंदर देखिए और महसूस कीजिए कि आपका दिल आपके खुश होने और दुखी होने पर कैसे रिएक्ट करता है। देखिए कि कैसे खुश होने पर आपका दिल खुल जाता है और दुखी होने पर बंद हो जाता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को बंद मत होने दीजिए। सोचिए कि अगर आप एक घटना को अपनी जिंदगी बर्बाद करने देंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा। अपने दिमाग को सिखाइए कि कोई भी घटना अपने दिल को बंद करने के लायक नहीं है। अगर आपको अपना दिल बंद करने की इच्छा हो तो उन खुशियों को बचाने की कोशिश कीजिए जो आपकी हैं। अपने दिल को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोई आपकी खुशियों को आपसे छीन नहीं सकता, भले ही दूसरे लोग जैसे भी रिएक्ट करें। लोग आपकी जिंदगी में खास हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के ओपिनियन को अपनी शांति और खुशियों को बिगाड़ने मत दीजिए। याद रखिए कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हर पल को यादगार बना लीजिए। इसे दूसरे लोगों को अपनी खुशियों के सामने रखकर बर्बाद मत कीजिए। एला स्पिरिचुअलिटी की राह पर हैं, खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहती थीं। अब एला को अपनी उम्मीदों और शर्तों को छोड़ देने की जरूरत है। एला ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह खुश रहेंगी। कुछ महीनों से वह इसमें कामयाबी हो रही थीं। हालांकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जहां उनके सब्र की परीक्षा हुई, लेकिन वह अपने चॉइस पर टिकी रहीं। एला को घर पहुंचने की जल्दी थी और बस के लिए वहां लंबी लाइन थी। एक लड़की लाइन तोड़कर आगे आ गई और उनसे पहले बस में चढ़ गई। एला के पास एक चॉइस थी कि या तो वह इससे दुखी हो जाती और पूरे दिन इसके बारे में चिड़चिड़ करती या फिर इसे जाने देती। अपनी खुशियों को बचाने के लिए उन्होंने इसे जाने देने का फैसला किया, क्योंकि इसे लेकर अपना दिन बर्बाद करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। एला के लिए एक और टेस्ट तब सामने आया जब उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब उनका दिल बंद हो जाएगा और वह कभी खुश नहीं रह पाएंगी। लेकिन एला को लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और वह अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर को, उन खुशियों को बर्बाद करने नहीं देंगी जो उन्होंने अपने लिए बनाई है। जिंदगी में एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, इसलिए एला ने अपने दिल को खोला और खुश रहना चुना। आप कौन हैं? क्या आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं? ज्यादातर लोग इसके जवाब में अपना नाम बताएंगे, जैसे मैं सारा पार्कर हूं। क्या आप बस यही हैं? सिर्फ अपना नाम, सिर्फ कुछ लेटर्स? मैं जॉनी की बीवी हूं। क्या आप बस यही हैं? सिर्फ किसी की पत्नी? शादी से पहले आप कौन थीं? मैं एक सुनहरे बाल वाली 5 फीट की 26 इंच कमर वाली औरत हूं। क्या आप तब सेम इंसान नहीं थीं जब आपकी उम्र कम थी और आपकी लंबाई 4 फीट थी? क्या आप सेम इंसान नहीं रहेंगी अगर आपके बालों का रंग काला हो जाए तो? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। ज्यादातर लोग इसका जवाब वैसे ही देंगे जैसे ऊपर बताया गया है। वह जवाब सिर्फ एक लेबल है। आप अपने नाम के लेटर्स, आपका स्टेटस या आप कैसे दिखते हैं, वह नहीं है।
आप इन चीजों को आसानी से बदल सकते हैं। आप बाहरी दुनिया को देखने वाले इंसान हैं। आप वह इंसान है जो जिंदगी की हर सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। वह आप ही है जो सभी इमोशंस को महसूस कर रहे हैं। आप ही अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यह भी इस सवाल का जवाब नहीं देता है कि आप कौन हैं। अगर आप वह चीजें नहीं है जो आप देखते हैं, वह एक्सपीरियंस नहीं है जो आपने पाया है, वह इमोशंस नहीं है जो आप महसूस करते हैं, और वह थॉट्स नहीं है जो आपने बनाए हैं, तो आप हैं कौन? इसे ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आइए एक सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए आप एक पार्क में एक कुत्ते के साथ बैठे हैं। जब आप कुत्ते को खेलते हुए देख रहे थे, तभी आपको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सांप की है। आप तुरंत डर जाते हैं। आप सोचते हैं, ओह नहीं, ये तो सांप है, मैं क्या करूं? क्या मुझे भागना चाहिए? आप अंदरूनी और बाहरी दोनों ही फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप अंदर डर महसूस कर रहे हैं, बाहर की चीजें देख रहे हैं, और आपके पीछे के सांप के बारे में जानते हैं। लेकिन यह आप जो हैं उसे डिफाइन नहीं करता। आप पीछे से सांप को सुनने के एक्सपीरियंस से डिफाइन नहीं होते। आप वो डर नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप वह थॉट नहीं है जो भागने के बारे में अभी आपके दिमाग में आई है। ये चीजें आपको इसलिए डिफाइन नहीं करती क्योंकि यह चीजें सिर्फ कुछ समय के लिए हैं। आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन इन सभी चीजों में कॉमन क्या है? वो चीज है अवेयरनेस। आप ही वह हैं जो हर चीज के बारे में अवेयर हैं, चाहे वह अंदरूनी हो या बाहरी। बिना अवेयरनेस के आप कुछ नहीं देखते। आइए फिर से इस आइडिया को बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों से भरे एक कमरे में हैं। अगर वह लोग गायब हो जाएं तो आपको उनके ना होने के बारे में पता होगा। आप सोचेंगे, यहां बहुत से लोग थे, लेकिन अब यहां कोई भी नहीं है। यह अवेयरनेस है। आप किसी चीज के होने और ना होने के फर्क को देख सकते हैं। अब अगर आपके अवेयरनेस को छीन लिया जाए तो मान लीजिए आप उसी लोगों से भरे रूम में हैं। अगर वहां से लोग चले जाएंगे तो क्या आप उन लोगों को मिस करेंगे? नहीं। बिना अवेयरनेस के आप यह नोटिस नहीं कर पाएंगे कि आप लोगों से घिरे हुए हैं या नहीं। यहां तक कि आप खुद को लेकर भी अवेयर नहीं होंगे। तो इस सवाल का फाइनल जवाब है अवेयरनेस। आप वह हैं जो सभी एक्सपीरियंस के बारे में अवेयर होता है, जिसमें आपके थॉट्स, इमोशंस और जो चीजें आप देखते हैं वह सभी शामिल हैं। बदलाव ही दुनिया में एक लौती चीज है जो हमेशा रहती है। इस बात को आपने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो सुना ही होगा। यह बहुत पॉपुलर फ्रेज है क्योंकि यह सच है। हर किसी को बदलाव से होकर गुजरना पड़ता है, भले ही उन्हें यह पसंद हो या ना हो। फर्क बस यह है कि लोग इसे लेकर रिएक्ट कैसे करते हैं। लोग या तो बदलाव को अपना लेते हैं या उससे डरने लगते हैं। ज्यादातर लोगों को डर पता होता है। यह एक ऐसा इमोशन है जो आपको ग्रो करने और बेहतर इंसान बनने से रोकता है। लोग डर को दो तरीके से हैंडल करते हैं। पहला, वह इसे मान लेते हैं और जाने देते हैं, और दूसरा, वो इसे अपने पास रखते हैं और इसे बचते फिरते हैं। वह लोग जो डर को जिंदा रखते हैं अपनी जिंदगी इसके आसपास जीते रहते हैं। वह अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें कभी अपने डर का सामना ना करना पड़े। आपको लग सकता है कि यह अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। डर को अपने अंदर बनाए रखना सिर्फ चीजों को और खराब करेगा। इसे अवॉइड करके आप अपनी जिंदगी की हर चीज के बारे में प्रेडिक्ट कर पाएंगे और उसे कंट्रोल कर पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिंदगी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप उन सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके साथ हो रही हैं। इसलिए डर को बनाए रखना अच्छे से ज्यादा बुरा करता है। अगर आप डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने देंगे तो वह तय करेगा कि क्या चीज अच्छी है या बुरी। अच्छी चीजें आमतौर पर वह चीजें होंगी जो आपको डिस्टर्ब ना करे और जो आपको डराए ना, और बुरी चीजें वह होंगी जिससे आप डरते हैं और जो आपकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस लेकर आती है। डर से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकार कीजिए और जाने दीजिए।
ऐसी चीज से लड़िए मत जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने डर का सामना कीजिए और उसे जाने दीजिए। डर वह है जो आपकी एनर्जी को बहने से रोकता है। यह आपकी सभी परेशानियों और नेगेटिव इमोशंस की जड़ है। डर को बनाए रखना आपको सिर्फ कैद महसूस करवाएगा और आपको ग्रो करने से रोकेगा। इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको इसे जाने देने की जरूरत है। इसे तुरंत छोड़ दीजिए। चीजों के बेहतर होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि चांसेस है कि वह कभी बेहतर नहीं होंगी। यह सिर्फ डर के एहसास पर ही नहीं, बल्कि सभी नेगेटिव इमोशंस पर अप्लाई होता है। नेगेटिव इमोशंस में फंसने और खोने से बचने के लिए उसे जाने दीजिए। आइए सेडी की सिचुएशन को देखकर समझते हैं कि लेट गो करना यानी जाने देना अपने इमोशंस को पकड़े रहने से बेहतर कैसे है। सेडी हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड से अलग हुई थी। हर वह चीज जो उन्हें खुशी देती थी अब उन्हें दुखी करती है, क्योंकि वो उन्हें उनके एक्स की याद दिलाती है। कई दिनों बाद भी सेडी डिप्रेस्ड थीं और घर से बाहर निकलने से मना कर रही थीं। 3 महीने बाद आखिरकार उन्होंने बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई और अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू की। वह सेडी का टूटा हुआ दिल था जो उनकी एनर्जी को बहने से रोक रहा था, जिसके कारण वह डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी और घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस समय के दौरान वह दुनिया को अलग नजरों से देख रही थीं। जो चीजें उन्हें खुश करती थीं, वो उन्हें दुखी कर रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग उस दुख पर फोकस था जो उनके दिल टूटने से उन्होंने महसूस किया था। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सेडी को उस दर्द को जाने देना होगा जो वह महसूस कर रही थी। अगर उन्होंने इसे छोड़ने से इनकार किया तो वह नेगेटिव एनर्जी में हमेशा फंसी रह जाएंगी और कभी रिकवर नहीं कर पाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेडी ने उस इमोशन को मानना और जाने देना चुना, जिसके कारण वह अपनी जिंदगी दोबारा जीने लगी थी। आजाद होने का मतलब है इनलाइटनमेंट पाना, यानी ग्राम पा लेना। कई बार हम खुद को सही और गलत सोचने में लिमिट कर देते हैं। कई बार हम खुद को उन थॉट्स और इमोशंस के कारण नई चीजें एक्सपीरियंस करने से रोक देते हैं जिसे हमने अपनी सच्चाई के रूप में अपना लिया है। चार्ली एक ऐसे घर में रहते हैं जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया है। उन्होंने उस घर में वह हर चीज रखी है जो उन्हें जिंदगी जीने के लिए चाहिए। उन्हें घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। वह घर काफी कंफर्टेबल है क्योंकि चार्ली को वहां समय बिताना बहुत पसंद है। वह घर से बाहर निकलना और सूरज की रोशनी और फूलों के मैदान को देखना भूल चुके हैं। उन्होंने अपना पूरा समय घर को सजाने में लगा दिया है। एक दिन अचानक तेज बारिश के कारण चार्ली का घर डैमेज हो जाता है। अब उन्हें उसे ठीक करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है, लेकिन वह बाहर की दुनिया के बारे में इस हद तक भूल गए हैं कि अब उन्हें बाहर निकलने में डर लगने लगा है। चार्ली को बाहर निकलने में मदद करने के लिए उनकी पड़ोसी स्टेला आईं। एक बार जब वह बाहर निकले तब उन्हें एहसास हुआ कि बाहर डरने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। अब चार्ली ने मैदानों को देखने और धूप को महसूस करने के लिए अपने घर के दरवाजे खोलना शुरू कर दिया। वह अपना समय बाहर बिताने लगे और नेचर को एप्रिशिएट करने लगे। वह घर आपके दिमाग की तरह है जो आपके थॉट्स से बना है। आप अपने थॉट्स को बनाते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपकी सच्चाई आपके थॉट्स से बनी है क्योंकि इनमें आपके एक्सपीरियंस, इमोशंस, विश्वास और सपने हैं। लेकिन ये थॉट्स आपके घर की दीवारों की तरह हैं जो आपको बाहर जाने और दुनिया को जानने से रोकती हैं। आप कितनी दूर जा सकते हैं, इस पर यह एक दिखाई ना देने वाली लिमिट बनाते हैं। यह आपके अंदर उन दीवारों के बाद क्या है उसके लिए डर पैदा कर देती है। लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। आपको बाहर कदम रखने और वहां क्या है यह देखने के लिए हिम्मत करनी होगी। नैन्सी को ऊंचाई से डर लगता है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वह बचपन में सीढ़ियों से गिर गई थीं। इसलिए अब वह ऊंची जगह पर जाने और अम्यूजमेंट पार्क के झूलों पर चढ़ने से मना करती हैं। गिरने के एक्सपीरियंस ने उन्हें अपनी सोच का कैदी बना दिया है। जितनी बार भी नैन्सी ऊंची बिल्डिंग, होटल या अम्यूजमेंट पार्क में जाती है तो उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है।
वह हमेशा सोचती हैं डर के पार जाना कैसा होता होगा। एक दिन उनके स्कूल में स्टूडेंट्स को हाइकिंग ट्रिप पर जाना था। नैन्सी ने कई बार सोचा कि उन्हें इससे पीछे हट जाना चाहिए। आखिर में उनके पास हिम्मत करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नैन्सी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर चढ़ने गईं और उन्हें पता चला कि ये डरावना नहीं है। उन्होंने इसे बहुत एंजॉय किया। इस एक्सपीरियंस के कारण नैन्सी ने अपनी दीवारें तोड़ दी और खुद को आजाद कर लिया और इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी। आप भी चार्ली और नैन्सी की तरह एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चल सकते हैं। खुद को उन दीवारों का सामना करने दीजिए जिन्होंने आपको कैद कर रखा है। पहचानिए कि कैसे उन्होंने आपको लिमिट कर रखा है और उन्हें तोड़ दीजिए। यह प्रोसेस मुश्किल हो सकता है। इसके लिए बहुत सब्र और पक्के इरादे की जरूरत है। हो सकता है कि आप पीछे हटना चाहें और अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहें, लेकिन याद रखिए, अगर आप जहां हैं वहीं रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी सोच और विश्वास परफेक्ट नहीं है और वह हमारी सच्चाई भी नहीं है। आप अपने अंदर बहुत सारा डर, गुस्सा और नेगेटिव इमोशंस देख सकते हैं। आपको आजादी पाने के लिए उन सभी पर जीत पाना होगा। इससे आपको एहसास होगा कि आजादी उन डरों और इमोशंस के पीछे है जो आपको इन दीवारों के अंदर कैद करके रखे हुए हैं। इस नई कॉन्शियसनेस के साथ बदलावों को अपनाइए और अवेयरनेस की एक नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। इस समरी ने आपको उस असीमित आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताया जो आपके अंदर है। यह आंतरिक ऊर्जा केंद्रों से प्रवाहित होती है, जिन्हें योगियों ने चक्र कहा है। जब आप इस आंतरिक ऊर्जा को अपने अंदर बहने देते हैं, तब आप सबसे खुश महसूस करते हैं। अगर आप इस ऊर्जा को रोकते हैं तो आप कमजोर महसूस करेंगे। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इसे अपने दिमाग को आधार बनाएं, अपने अनुभवों को नहीं। दूसरा, अपने मन की आवाज को पहचानना और उससे निपटना सीखें। यह आवाज अक्सर बेकार की बातें करती है, लेकिन यह हमें हमारे आसपास की दुनिया के साथ सहज महसूस करने में मदद करती है। इस आवाज को निष्पक्ष रूप से सुनने की आदत डालें ताकि आप इसके कारण तनाव से बच सकें। व्यक्तिगत विकास इस एहसास से आता है कि यह आवाज सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं। तीसरा, आपने सीखा कि छोड़ देना कितना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन दुनिया की एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। आप या तो परिवर्तन को अपना सकते हैं या उससे डर सकते हैं। डर एकमात्र ऐसा नकारात्मक भावना है जो आपको स्वतंत्रता से जीने से रोकता है। इसे जाने देना इसे बनाए रखने से कहीं बेहतर है। चौथा, आपने आप कौन हैं इसके असली अर्थ को समझा। आप सिर्फ वह लेबल नहीं हैं जो आप स्वयं को देते हैं। आप आपके अनुभव नहीं हैं, आपके भावनाएं नहीं हैं, आपके विचार नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो इन सभी अनुभवों, भावनाओं और विचारों के बारे में सचेत होता है। यही सचेतता आपको वह बनाती है जो आप हैं। आपने समझा कि दर्द आजादी की कीमत है। दर्द से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे महसूस करके अपने पोटेंशियल को जानें। आपके दिमाग की दीवारें आपके विचार हैं। इन्हें तोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और आजादी व जागरूकता प्राप्त करें। खुश रहने की शर्तें लगाना बंद करें। खुश रहना चुनें और इसके प्रति वफादार रहें। कोई भी चीज आपके दिल को बंद करने लायक नहीं होती। मौत जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए हर पल को जैसे आखिरी बार हो वैसे जिएं। जिंदगी का आनंद लेने के लिए आखिरी दिन का इंतजार मत करें। उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर बने। धन्यवाद।